दोस्तों नमस्कार। आज हम शामली के कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। आज हम यहाँ के प्रभारी डॉक्टर संदीप चौधरी जी से बात करेंगे। फिलहाल गेहूं की पछेती बुआई और सरसों में तनागलन रोग चल रहा है, जिनका समाधान हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। अब फिलहाल हमारे जनपद में जिसमें सरसों की बुआई हुई है, ये जो हमारी धान कटने के बाद स्पेशली टाइमली सोइंग में अक्टूबर के 15-20 अक्टूबर के बीच की गई थी। ये देखने में आया कि अगर हम उसमें प्रथम सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के बाद वो सूख जा रहा है। दरअसल ये एक टेम्परेचर की तापमान अधिक होने के कारण है, जिसमें आप अगर ऐसी स्थिति कहीं दिखाई देती है तो उसमें सिंचाई से पहले भी आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब एक फफूंदी नाशक है, उसकी 500 ग्राम मात्रा को मिट्टी में या रेत में मिला के सिंचाई से पहले उसमें दे दें और सिंचाई के बाद 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम मैंकोजेब की मात्रा को फिर उसमें स्प्रे के द्वारा सरसों की फसल में दे दें। तो ये जो समस्या हमारी तना विगलन है, जो ये इसकी समस्या से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब सरसों में प्रथम सिंचाई के बाद आप पैर रखने लायक हो जाता है तो आप उसमें 5 किलो प्रति बीघा की दर से यूरिया का भी एक बुरकाव कर दें। उसके बाद सरसों में आपको किसी भी ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखें कि जब फलियों में दाना बन रहा हो उस समय अगर ज़मीन में नमी कम है तो एक हल्की सी सिंचाई उस समय करनी है। बाकी अगर सरसों में कोई कीट रोग आपको दिखाई देता है तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शामली में कितने एरिया में सरसों की फसल उगाई जाती है? शामली में लगभग 22-23 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पर सरसों की खेती की जाती है और स्पेशली हमारा जो एरिया है वो है कि जहाँ हम सरसों लेते हैं, क्योंकि सरसों की कटाई फरवरी लास्ट में या मार्च के शुरुआत में हो जाती है, तो उस समय हमारे सरसों के खेत में गन्ने की बुआई बहुत समय से होती है। सरसों के 2 फायदे हुए कि सरसों ले ली और हमारी गन्ने की बुआई समय से होने के कारण गन्ने का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। इस बार सरसों की बुआई जैसे हुई है, उससे क्या लगता है किस स्टेज पे है? अभी जो हमारी सरसों है, जो हमारे धान वाले खेत थे वो लगभग 35 दिन के करीब बुआई हो चुकी है। दूसरे वो हैं जो बाकी हमारे चारा काट के, ज्वार काट के या गन्ना काट के बुआई की है, तो वो सरसों हमारी 15-20 दिन पुरानी सरसों है। और अभी टेम्परेचर भी, क्योंकि आज भी काफ़ी गर्मी दिखाई दे रही है, 21 के करीब टेम्परेचर, 22 के करीब टेम्परेचर है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखने की बात है कि अगर पौधा मर जाता है तो घबराने की बात नहीं है। आपने अगर सिंचाई कर दी है तो उसके बाद वही आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 1-2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिला के स्प्रे कर दें। अच्छा, गेहूं की भी डॉक्टर साहब कुछ किसान पछेती बुआई कर रहे हैं, हाँ। उसमें क्या कर सकते हैं? क्या बचाव के उपाय है? पछेती से क्या कोई नुकसान होता है किसानों को, या क्या स्थिति रहती है? नहीं, देखो, गेहूं में मेन चीज हमारे 2 सीजन होते हैं। हमारे 2 तरह की किस्म होती है, एक समय से बुआई वाली और एक देरी से बुआई वाली। तो जो समय से बुआई वाली किस्मों का समय हमारा अगर तापमान के अनुसार देखें तो नवंबर के प्रथम पखवाड़े से लेकर और नवंबर के तीसरे पखवाड़े तक, यानी कि 7 नवंबर से लेकर 25-26 नवंबर तक हमारे समय से बुआई वाली किस्में हैं। दूसरा ग्रुप है हमारा देरी से बुआई वाली किस्में, जो 26 नवंबर से लेकर हमारा दूसरा ग्रुप हमारा 25 दिसंबर तक चलता है। या सीधे तौर पे ये कहते हैं कि जो नवंबर में बुआई होती है वो समय से बुआई वाली किस्में हैं, और जो दिसंबर में बुआई होती है वो देरी से बुआई वाली किस्में हैं। इनमें सीधा बोने में 1 महीने का अंतर है, और इसीलिए जो देरी से बोने जाने वाली किस्में उनका जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, अवधि जो है वो कम होता है। तो ध्यान रखने की बात है कि अगर आप दिसंबर में बुआई कर रहे हैं तो कदापि भी आप अगेती जो समय से बुआई वाली किस्में उनका प्रयोग ना करें। इस समय हमारे पास बहुत अच्छी समय से बुआई वाली के बाद देरी से बुआई वाली किस्मों में हमारी एक पूसा 3059 किस्म है, बहुत अच्छी किस्म ये भी है हमारी। इसमें HD 2643 है जो देरी से बुआई वाले में बहुत बढ़िया किस्म है। इसके अलावा DBW 90 है, DBW 173 173 है, ये भी हमारी बहुत अच्छी किस्म है। और नई किस्मों में DBW 222 जिसको हम पूसा नरेंद्र के नाम से जानते हैं, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों का ही चयन करना चाहिए। ये कितने दिन में पक के तैयार हो जाती है डॉक्टर साहब? जो देरी से बुआई वाली किस्में लगभग 120-125 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, और जो समय से बुआई वाली किस्म 140-45 दिन ले जाती हैं। 5-7 दिन हमारा जो अवधि है ये हमारे मौसम पर भी आधारित होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फसलों में यूरिया, NPK, DAP की भी जो आवश्यकता पड़ती है, किसानों के लिए कौन सा इनमें बेस्ट ऑप्शन है?
देखो कोई भी वनस्पति है उसको 3 चीजें चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। गेहूं में भी हमारी तीनों चीजों आवश्यक है। आमतौर पर किसान डाई का प्रयोग करता है क्योंकि डाई के अंदर केवल 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। 18% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस। जबकि हमारा एक मुख्य रासायनिक उर्वरक है एनपीके, जो 12, 32, 16 के ग्रेड में आता है। मेरा ये सुझाव किसानों को है कि आप डाई की तरफ ना जाएं, डीएपी की तरफ ना जाएं, आप उसमें एनपीके का प्रयोग करें क्योंकि एनपीके में पोटास भी मौजूद है और जो हमारा पूरे पौधे को कीट और रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है, तने की मजबूती प्रदान करता है। तो ये पोटास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 15 से 18 किलो एनपीके 12, 32, 16 प्रति बीघा, इसके साथ 7 किलो यूरिया प्रति बीघा की दर से गेहूं में बुआई के समय दे दें तो हमारी एनपीके की पूर्ति हो जाती है इसमें। और कोई किसानों को संदेश डॉक्टर साहब? किसानों को एक संदेश और देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके खेत में खरपतवार होते हैं तो आप उसको इंतजार ना करें खरपतवार के होने का। आप गेहूं की बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत अच्छा खरपतवारनाशी है पेंडिमेथिलिन, इसकी 1 लीटर मात्रा को लगभग 500 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में बुआई के तुरंत बाद गेहूं जमाव से पहले स्प्रे करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।